India can neither intimidate nor coerce Pakistan. New Delhi must therefore rethink its present holistic and misguided policies that threaten peace and undermine security in South Asia. We firmly reject attempts by India to weaponize water in pursuit of its narrow geopolitical objectives. We have made very clear in the National Security Committee meeting on 24th of April that any action by India to divert the flow of water would be considered as an act of war. पाकिस्तान का भारत को अमन खतरे में डालने वाली पॉलिसियों पर नजरसानी का मशवरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि भारत पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। जंग के नताइज ने साबित कर दिया कि भारत न तो पाकिस्तान को डरा सकता है न दबाव डाल सकता है। पाकिस्तान ने भारत की जारियत का भरपूर जवाब दिया। भारत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हिंदुस्तान पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। भारत सिंतास माहिदे एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी जंगी इक़दाम तसव्वुर होगा। पाकिस्तान भारत को कभी भी 24 करोड़ अवाम को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं देगा। इसहाक डार ने मजीद कहा कि मसला कश्मीर के हल तक खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। ईरान के जौहरी मामले का मुज़ाकरात के जरिए हल निकाला जाए। आलमी बरादरी इसराइल को गज़ा में नस्लकुशी से रोके। कोई फरीक सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। जंग में पाकिस्तान से शिकस्त के बाद मोदी झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाह रहा है। जंग में हजीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन पूरे हो चुके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त तस्लीम किया गया। पीपल्स पार्टी को विफाक में शमूलियत की कोई ऑफर नहीं की गई। पीपी विफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने पर गौर नहीं कर रही। सिंध के वज़ीर इत्तलात शजील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बिलावल भुट्टो ने दुनिया के सामने सिंतास माहिदे का मजबूत मौक़िफ़ रखा। भारत एक तरफा तौर पर माहिदे की मुअत्तली नहीं कर सकता। आलमी अदालत के फैसले का क्रेडिट बिलावल भुट्टो को जाता है। शजील इनाम मेमन का तहरीक इंसाफ को मनफी सियासत छोड़कर मस्बत सियासत करने का मशवरा। बोले PTI की सोशल मीडिया टीम पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। तानिया सवात पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। जमात इस्लामी का काम सिर्फ तनकीद करना रह गया। हाफिज नईमुर रहमान इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करके मुस्ताफ़ी हो जाएं। सिंध के वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में बेहतरीन सेहत की सहूलियात सिंध हुकूमत फराहम कर रही है। लोग मुल्क भर से यहाँ इलाज करवाने आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को लाशों पे सियासत करने की आदत नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की अभी तक कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई है। एक तो पढ़े लिखे नहीं, दूसरा इनको पता नहीं क्या समझ नहीं आती क्या कहते हैं, कोशिश नहीं करते, अनपढ़ जाहिल हैं जो अपने दूसरों को जाहिल कहते हैं। ऑडिट रिपोर्ट 24-25 कवर्स द फाइनेंशियल ईयर 23-24। बकवास शुरू की हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। किसने सबसे पहले ट्वीट किया? उसने जो अपने वालिद साहब की 6-7 महीने की हुकूमत में इतने बड़े पैसों के बैग भर के स्पेन भाग गया था, जिसका नाम है मोनेसलाई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मरियम नवाज के खिलाफ ऑडिट रिपोर्ट को गलत करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर शदीद तनकीद। कहा एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा सीखने की कोशिश भी नहीं करते। मोना सिलाही ने सोशल मीडिया पर झूठी कैंपेन शुरू कर रखी है। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। सोशल मीडिया पर फितना फैलाना उनका काम है। दरिया सवात में 10 लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। मुस्लिम लीग नून लाशों पर सियासत नहीं करती। ताहम खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की लंबी दास्तान है। सवात का वाक़या अलमनाक, हमें बहुत अफसोस है। जिम्मेदारान को इसी वक्त सजा दी गई। गवर्नर की तनकीद मायने नहीं रखती, इनके पास क्या इख्तियारात हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है एयर एम्बुलेंस में सैलाब से बचाने के आलात मौजूद नहीं। तजावुजात करने वाले कार्रवाई पर अदालत से स्टे ले लेते हैं। अवाम ऐसी जगहों पर जाने से गुरेज करें जहाँ खतरा हो।
बानी PTI से दरख्वास्त की है कि अपनी लीडरशिप में तब्दीली लेकर आएं। सियासी समझबूझ के लोगों की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में एंटी करप्शन की खुसूसी अदालत में पेशी के बाद फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क की सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आइन खत्म, अदालतें खत्म, थोड़ी बहुत पार्लियामेंट थी वो भी खत्म हो गई। आइन का एहतराम और मुल्क को आगे लेकर जाने वालों को इकट्ठा करना होगा। सूबाई हुकूमतों में इस्लाहात की ज़रूरत है। अब ज़रूरी हो गया है कि हम इस्लाहात की तरफ जाएं। हुकूमत की अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत में 15 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम जराए के मुताबिक डीजल 15 रुपये और पेट्रोल 11 रुपये फी लीटर बढ़ सकता है। नई कीमतों का ऐलान आज होगा। वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म की मशावरत से नई कीमतों का हतमी ऐलान करेंगे। रवा माली साल के 11 माह में तरसीलात ज़र दरामदात में इजाफा। बैरूनी सरमायाकारी और रुपये की कदर में कमी रिकॉर्ड। महंगाई की शरह 4.6% रही। वजारत खजाना ने माहाना मुआशी ऑडिट लुक जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में रवा माली साल तरसीलात ज़र में 28.8% इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र 27 अरब डॉलर से बढ़कर 35 अरब डॉलर के करीब पहुँच गई। बैरूनी सरमायाकारी में 14.4% कमी हुई। दरामदात में 11.5% इजाफा हुआ। FDR के महसूलात में 25.9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। नॉन टैक्स आमदनी में 68.1% इजाफा हुआ। पाकिस्तानी रुपये की कदर में गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 5 रुपये 3 पैसे कमी। चीन ने पाकिस्तान के 3.4 अरब डॉलर के कमर्शियल कर्जे रोल ओवर कर दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन ने स्टेट बैंक के पास 3 साल से जमा 2.1 अरब डॉलर मजीद 1.3 अरब डॉलर का कमर्शियल कर्ज रोल ओवर का किया। मशरिक़ वस्ता के कमर्शियल बैंक से 1 अरब डॉलर मौसूल। कसीर जहती ज़राए से 50 करोड़ डॉलर मिले। पाकिस्तानी ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर हो जाएंगे। 7 अरब डॉलर बेल आउट प्रोग्राम से मईशत को इस्तेहकाम मिला। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर 3 जुलाई को अज़रबैजान जाएंगे। शहबाज शरीफ इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत और अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान के शोबा सियाहत में ज़र मुबादला कमाने की लामहदूद तादाद मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में सयाहत को फ़रोग़ देने के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कुदरती वसाइल और लाजवाल खूबसूरती से नवाजा है। शुमाली इलाकों में बर्फपोश पहाड़, जंगलात, दरिया और खूबसूरत मैदानों की बदौलत हमारा मुल्क दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखता है। पाकिस्तान को दुनिया के अव्वलीन सयाहती मराकज़ की फहरिस्त में शामिल करेंगे। उधर सरदार यासिर इलियास खान को मुआविन खुसूसी बराए सयाहत तैनात किए जाने का फैसला। नोटिफिकेशन आज ही जारी होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सरदार यासिर इलियास की मुलाकात। वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम राना सनाउल्लाह और शाह गुलाम कादिर की भी मुलाकात में शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में मरकजी बारगाह का दौरा। अज़ादार की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। मुंतज़मीन का सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मुहर्रमुल हराम में जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया। शरपसंदों अनासिर पर कड़ी नजर रखी जा रही है और सर्वेलेंस को मजीद बेहतर बनाया गया है। बुज़दिल दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। पंजाब की 4 स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। अपोजिशन के अंसर इकबाल, राय मुर्तज़ा इकबाल, एहसन अली और साइमा कंवल को चेयरमैनशिप के ओहदे से हटा दिया गया। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट का नोटिफिकेशन जारी। कराची के इलाके ओल्ड सिटी एरिया खारदर में रिहायशी इमारत की छत गिर गई। रेस्क्यू एहलकारों ने क्रेन की मदद से तमाम 22 अफराद को निकाल लिया। तंग गलियों के बायस रेस्क्यू एहलकार को मुश्किलात का सामना करना पड़े। इमारत की 7 मंजिलें 12 फैमिलीज रिहाइश पजीर थीं। ऊपर वाली मंजिल की छत गिरने से नीचे वाली छतें भी गिर गईं। रावलपिंडी में लाल हवेली के करीब वाक़े घर की छत भी गिर गई। 3 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों की इमदादी सरगर्मियां जारी। लाहौर के इलाके पुरानी अनारकली में घर की छत गिरने से 5 अफराद जख्मी।
खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में मानसून बारिशें सवा बीखर मलाकंड दरगई सखाकोट और दीगर इलाकों में जल थलेक। एनडीएमए का 5 जुलाई तक मूसलाधार बारिश और मुमकिन सैलाब का अलर्ट। बलोचिस्तान के इलाकों मूसाखेल, बारखान, खुजार, लसबेला और किलात में तुग़यानी का खतरा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पोठोहार, मानसेहरा, रिपुर, बालाकोट, मरी, किलियात में बादल जमकर बरसेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट में दीगर शहरों में भी बारिश होगी। कराची, हैदराबाद, ठट्टा और बदीन में भी बादलों के ज़ेर असर रहेंगे। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रावलपिंडी में 1 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। नालालाई और बरसाती नालों में नहाने पर पाबंदी। उधर पंजाब में हालिया बारिशों से 21 अफराद जाँ बहक, 57 जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में आंधी, सैलाबी रेलों, लैंडस्लाइडिंग से 22 अफराद की जान चली गई, 11 जख्मी हुए। दरियाए सवात में लापता बच्चे की तलाश के लिए चौथे रोज भी ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू 1112 के साथ मुकामी रजाकार भी बाईपास कांजू और मरीकोट के मुकाम पर ऑपरेशन में शरीक। अब तक दरियाए सवात से 12 अफराद के जिस्म खाकी निकाले गए। उधर सवात में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल सैयद अब्दुर्रहीम मौसूवी का टेलीफोनिक राबता। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी आर्मी चीफ ने इसराइली जारियत के खिलाफ पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ को सराहा। जंग में ईरान की हिमायत पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम का शुक्रिया अदा किया। वफाकी हुकूमत का अमरीकी अदालत में आफिया सिद्दीकी केस में फरीक बनने से इनकार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज ने सवाल किया किस वजह से ये फैसला किया गया, वजूहात क्या हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले हुकूमत की तरफ से फैसला किया गया। जस्टिस सरदार एजाज बोले बगैर वजूहात के कोई फैसला नहीं किया जाता, ये आईनी अदालत है। ऐसा नहीं हो सकता कोई अदालत आकर कहे फैसला ये किया है लेकिन वजूहात न बताएं। केस की समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी। पार्लियामेंट शहरियों के बुनियादी हकूक और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। मौसर कानून साजी और निगरानी के ज़रिए पार्लियामान अवामी खदमात की बेहतरी में अहम किरदार अदा कर रही है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का आलमी यौम पार्लियामान पर पैगाम। वज़ीर आज़म ने कहा पार्लियामान जामे तर्ज़ हुक्मरानी और ख़वातीन की नुमाइंदगी की ज़ामिन है। हुकूमत और पार्लियामेंट मिलकर जमहूरियत, शफाफियत, कानून की हुक्मरानी के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। पार्लियामान सिर्फ बहस और मुहावजे का ऐवान नहीं, अवामी उमंगों की नुमाइंद है। उनकी उम्मीदों की पनाहगाह और उनकी आज़ादी की मुहाफिज है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि पार्लियामान में गूंजती हर मुंतखब आवाज़ हमारी कौम की जदोजहद और कुर्बानियों की अखास है। जब भी पार्लियामान को कमज़ोर किया गया तो अवाम को नुकसान पहुँचा। कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी।